स्वागत है गाइस आप सबका हमारे चैनल पे। मैं हूं काश सिंह और भाई अभी हम लोग हैं वर्ल्ड लीग में। एक्चुअली क्या हुआ ना, तो वैसे मैं वर्ल्ड लीग में गया था अपने रियल टीम के साथ, पर मेरे को एक ऐसा बंदा मिला जिसके पास कार्डाक्रा R2 था, ज़ायगार्ड R2 एक 2 था, टरंट R2 एक 2 था, पर फिर भी वो फोर्ट्रेस के साथ लड़ रहा था। अब भाई बिना फोर्ट्रेस मैं क्लियर कैसे करूँगा, इसलिए मैंने उसे स्केप किया। पर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो स्टील टीम लगाते हैं, तब बराबरी का मैच होगा, क्योंकि उसके पास कोई फायर टाइप पोकेमॉन था नहीं, तो इजीली आराम से हम हरा सकते थे। पर मेरे को बंदा नहीं मिला, पर उसके जगह मेरे को मिला ये। इसके पास एक हॉन्डूम है, तो स्टार्टिंग में मैंने टॉन्ट लगाया, फिर नॉकआउट इसलिए ताकि इसका होल्ड आइटम खराब हो जाए जो लेफ्ट ओवर्स है, जिससे इसको बहुत ही अच्छी डिफेंस मिल जाती है। नॉर्मली हॉन्डूम इतना बेहतर डिफेंडर नहीं होता, पर क्योंकि ये बार बार रेस्ट लगा सकता है, ये स्टेल अच्छा कर लेता है। तो अब जितना गेंगा ने डैमेज ले लिया। अब मैंने जल्दी से चेंज किया, भेज रहा हूँ अपने स्टीलिंग्स को, ताकि मैं फिशर मार पाऊँ। अगर आप सोच रहे हो मैं फिशर मारा, तो ये मत सोचना कि मैं अकेले हूँ। उसके बाद हैक्सरस है मोल्ड ब्रेकर के साथ, तो वो खुद वन हिट की वो यूज़ करते हैं, पर स्नोलैक्स भी है फिशर के साथ। अब मैं जल्दी से पोकेमॉन चेंज करता हूँ, गेंगार लेके आता हूँ ताकि इस चारिजार्ड को पकड़ लूँ, उसे पॉइजन डाल दूँ। पर बंदे ने अपना पोकेमॉन चेंज कर दिया, सामने है स्नोरलैक्स। अब ये स्नोरलैक्स के अगेंस्ट मेरा गेंगार यूजलेस होगा, क्योंकि ये रेस्ट लगा सकता है, तो ऑब्वियसली ये 5 फिशर में एक ना एक तो हिट हो ही जाएगा। तो मैंने जल्दी से फोर्ट्रेस भेजा ताकि एक बार स्लेथरॉक्स लगा पाऊँ। स्लेथरॉक्स बहुत ज़्यादा डैमेज देगा हॉन्डूम को और उस चारिजार्ड को, खासकर उस चारिजार्ड को हद से ज़्यादा डैमेज देगा, और मैं यही चाहता हूँ। मैंने जैसे ही सामने हैक्सरस देखा, मैंने जल्दी से अपने गेंगार को भेजा ताकि मैं इसे मार पाऊँ। और ये सामने हैक्सरस, ये यहाँ पे लगाया, ये वन हिट किया, पर हम पे हिट हुआ नहीं। सर ग्लाउटीन है यहाँ पे, ऐसे ही कुछ नाम है उसका, मैंने टॉन्ट लगाया और एक जीमू, हमारा खेल ख़त्म। मैंने सोचा नहीं था कि इतने जल्दी मर जाएगा, अनफॉर्चुनेटली मर गया। कोई बात नहीं, मेरे को रेस्ट लगाना चाहिए था, पर जाने देते हैं, होनी को कौन टाल सकता है। सामने है स्नोरलैक्स, ये ऑब्वियसली फिशर या फिर जीमूव लगाया, तो मैं जल्दी से अपना स्टीलिंग्स भेजता हूँ, क्योंकि जब तक मेरा स्टीलिंग्स है मेरे को डरने की बात नहीं है, जब तक ये नहीं है तब शायद प्रॉब्लम हो जाए। मैं जल्दी से ड्रैगन टेल लगा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे को लग रहा है चारिजार्ड आएगा, और वो आया भी, और मैंने ड्रैगन टेल लगा दिया। मर जाए नहीं, लेफ्ट ओवर्स की वजह से थोड़ा सा जिंदा है, पर कोई ना, मर तो जाएगा कैसे भी। अब मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर लगा देते हैं ड्रैगन टेल। इससे क्या होगा ना कि जैसे वो चारिजार्ड आएगा मर जाएगा, पर मैंने फिशर लगाया, मेरे को लगा शायद वो चेंज करेगा। कोई ना, मैं यहाँ पे लगाता हूँ जीमू, ताकि स्नोलैक्स को नॉकआउट पड़ जाए। नॉकआउट मारने वाले कुछ पोकेमॉन हमारे कम हो गए, जैसे कि गेंगार मर गया, तो मेरे पास फिलहाल किसी 2 ही पोकेमॉन है जो नॉकआउट लगा सकते थे। एक तो स्टीलिंग्स था, वो खत्म हो गया, एक बच्चा डार्क है। अब मैं ड्रैगन टेल लगा रहा हूँ, मेरे को लगा चलो थोड़ा स्टाइल करते हैं। मैंने स्लीप टॉक लगाया, मैं ड्रैगन टेल लगा रहा हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा है शायद चारिजार्ड आएगा, और ये हो गई चारिजार्ड डेड, नहीं थोड़े से सर्वाइव कर चुका है। ये प्रॉब्लम हो गया, मेरे को जल्दी से मोबाइल लेके आना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता ये चारिजार्ड जिंदा बच के जाए। ये मर जाएगा तब मैं जाके कहीं ना कहीं अपने फोर्ट्रेस का सही से इस्तेमाल कर पाऊंगा, क्योंकि जब तक जिंदा है आराम से आएगा, डिफॉग लगा क्लियर करके चला जाएगा, तो इसको मारना ज़रूर है। इस स्टेज में इधर ये डिफॉग लगा सकता है या जीमू, चेंज तो नहीं करेगा। चेंज करेगा तो मैं फिर से स्लेथरॉक्स डाल दूंगा, मर जाएगा आते ही। और मैंने चीज़ का फ़ायदा उठाते एक रॉक टूम डाल के ख़त्म किया। जीमू बचा रहा हूँ, उस स्नोलैक्स को मारने में बहुत काम आएगा। फिलहाल के लिए अपने अटैकर को सेव करते हैं, बाकी पोकेमॉन्स को आगे भेजते हैं, क्योंकि अटैकर एंड में भेजेंगे जल्दी से ख़त्म करने के लिए, तब तक उनका सहारा लेते हैं। मैंने जल्दी से फोर्ट्रेस भेज दिया, सामने ये आया हैक्सरस, ये वन हिट क्यू कर देगा मोल्ड ब्रेकर के साथ। तो मेरे को यहाँ पे जल्दी से जल्दी स्लेथरॉक्स और स्पाइक्स डाल देना है। स्लेथरॉक्स इसलिए डाला है क्योंकि हॉन्डूम को ज़्यादा डैमेज पड़ेगा टाइप के हिसाब से। स्पाइक्स इसलिए डाले क्योंकि बहुत सारे उसके ऊपर ऐसे पोकेमॉन है जिनको स्लेथरॉक्स के साथ ज़्यादा डैमेज ना मिले। ये गया फोर्ट्रेस डेड, शायद आटू भी ख़त्म, पर कोई ना, मैं जल्दी से अपना स्कार्डाक्रा भेजता हूँ और जल्दी से लगाते हैं नॉकआउट फिर जीमूव, ताकि ये स्लीप पे जाए और ये धीरे धीरे मर जाए। मैं चाहता हूँ ये जल्दी मर जाए। प्रेशर एबिलिटी है यानी इसके पास मोल्ड ब्रेकर है, ठीक है, अभी मेरे को याद आ रहा है। मैंने नॉकआउट मार दिया यहाँ पे, पर दूसरा जीमूव, इसके बाद दो जीमूव से। मेरे को नहीं पता था कि हैक्सरस 2 जीमूव इस्तेमाल कर सकता है, ये भी पता लग गया। मैंने लगा दिया यहाँ पे इस पर जीमूव, ये स्लीप पे जा चुका है। मैंने स्टिकी वेव डाल दिया है। अब जबकि इसके पास चारिजार्ड है नहीं, तो स्टिकी वेव हटाने वाला कोई पोकेमॉन है नहीं। अब मैं आराम से वक्त लेके इसे मार सकता हूँ। अब एक और बार डार्क बर्ड डाल सकता हूँ मैं, और मैं डाल भी रहा हूँ। और ये मैंने डार्क बर्ड डाला और वो पड़ गया किसको, पालकिया को। अब उसका जो बैरी चलो मिस हो गया, कोई ना, मैं नॉक ऑफ लगा के जाता हूँ। डार्करा वैसे भी काम कर गया, अब क्या चाहिए, जीमू और डार्करा झेल गया। अब जल्दी सरगैलियो भेजते हैं। अब पालकिया को रोकना है तो सरगैलियो बहुत ज़्यादा काम आएगा। क्यों काम आएगा? क्योंकि ऑब्वियसली अनवरेबिलिटी है, तो उसको कोई ज़्यादा मैटर करेगी। ऊपर से मैंने उसका होल्डर टाइम ख़राब कर दिया तो अटैक गिर जाएगा। अब ज़्यादा सही होगा। मैंने बल्क अप कर लिया है
और एक और बार बल्कअप करता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा, पर मैं फ्लेम चार्ज लगा रहा हूँ, स्पीड मेरे को चाहिए। एक बार और फ्लेम चार्ज लगा लेते हैं, उसके बाद बल्कअप कर लेंगे आराम से, कोई हमें जल्दबाजी नहीं है। हम पे डाल दिया गया था हिल ब्लॉक, जिससे हम एचपी रिकवर नहीं कर पा रहे। सामने आ चुका है कोमो। चलो ये पोकेमॉन यहाँ पर है, स्पाइक्स वगैरह डले पड़े हैं, तो आराम से मैं स्टीलिंग्स भेजता हूँ। फिलहाल मेरे को पता है कि मैं कोमो पर ड्रैगन टेल नहीं लगा सकता, पर मैं सोच रहा था जैसे इसका जीमो वेस्ट होगा मैं मोबाइल को भेज कर आराम से स्वॉर्ड डांस करके ख़त्म कर दूंगा पूरी टीम को। पर उसके लिए भी भाई इंतज़ार करना पड़ता है, सही वक्त का इंतज़ार करना पड़ता है। अब मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ एक आयरन हेड लगाऊँ या फिर प्लेयर ऑफ। मैंने प्लेयर ऑफ लगाया, बंदे ने प्रोटेक्ट यूज़ किया, पीपी स्टाइल करने की कोशिश, पर मैं जल्दी से स्टीलिंग्स भेज रहा हूँ। क्यों? स्लीप टॉक मारूंगा मैं भी। तू अगर स्टाइल कर सकता है तो मैं भी स्टाइल कर सकता हूँ, और मेरे से ज़्यादा अच्छा स्टाइल बहुत कम ही लोग कर पाते हैं। अभी मैंने डाकरा भेजा इसलिए कि मैं कोमो को नॉक ऑफ मार पाऊँ, पर सामने स्नोरलैक्स है, तो मैं जल्दी से अपना पोकेमॉन चेंज कर देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता फिशर से मारा जाए मेरा डाकरा। अब मैं ड्रैगन टेल लगा सकता हूँ, पर मैं जल्दी से डाकरा लेके आ रहा हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा है कोमो शायद आ जाए, और कोमो को मारना है मेरे को कैसे भी। पर सामने आया हॉन्डूम। मैं यहाँ पर डार्क वर्ड लगा सकता हूँ, ये स्लीप पे चला जाएगा और बैटरी से एक एक थोड़ा थोड़ा डैमेज करता जाएगा, पर मेरे डार्क वर्ड काफ़ी मिस होते हैं, तो उन पर ज़्यादा भरोसा है नहीं मेरे को। कभी कभार तो वह हद से ज़्यादा ही मिस होते हैं, इसीलिए मैंने भेजा स्टीलिंग्स को। ड्रैगन टेल अगर ये खुद चेंज कर जाए तभी मरेगा, नहीं भी करता है तो ड्रैगन टेल लगाने के बाद स्पाइक्स और स्लेथरॉक्स का डैमेज पड़ेगा ही। ये आया कोमो, ये सही वक्त है अपने मोबाइल को भेजने का। फिलहाल के लिए मैं सोच रहा हूँ जल्दी से मोबाइल भेज ही दूँ, और हम भेज भी रहे हैं। ये सही वक्त क्यों है कि बस मेरे को एक जी मूव लगा देना, अगर ये मिस हुआ तो अच्छी बात है। पहले मैं स्वॉर्ड डांस कर लेता हूँ, रिक्स ले रहा हूँ यहाँ पर स्वॉर्ड डांस करके, पर ऑब्वियसली रिक्स नहीं लोगे तो जीतेंगे कैसे, तो थोड़ा रिक्स तो लेना ही पड़ता है। ये कर लिया मैंने, स्वॉर्ड डांस खेल खत्म है अब तो भाई ख़त्म ही है। आयरन हेड इतना ही काफ़ी होना चाहिए। आयरन हेड इसीलिए क्योंकि उतना ही काफ़ी होगा उस कोमो को ख़त्म करने के लिए, पर पोकेमॉन चेंज कर दिया गया। सामने स्नोरलैक्स है, तगड़ा डैमेज नहीं लिया, पर फिर भी अब तो लेगा। चेंज करेगा तब भी मरेगा, नहीं भी करेगा तब भी मरेगा, तो बेहतर है कि चेंज मत करो। पर नहीं, अननेसेसरी स्विचिंग, और ये हॉन्डूम के डूम बच गए। डूम्ड डेड डे हॉन्डूम। बेसिकली हॉन्डूम बहुत गंदा स्टाइल करता है यार, बहुत सारी बेरीज वेस्ट करता है। ये पोकेमॉन मेरे को बहुत नापसंद है, हाल ही में लोग बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं उसका, पर स्पाइक्स अगर आप डाल दो तो वो वैसे ही जैसे सारे पोकेमॉन्स हैं। सामने आया था कोमो और सामने से गया भी कोमो। नेक्स्ट कौन है? मेरे ख्याल से पालकिया है। ठीक है, पालकिया का 2 जीमूव खत्म हो चुके हैं, और उसके मेरे को नहीं पता उसके बाद वो किस काम का, पर फिर भी क्योंकि हमने स्टिकी वेब भी डाला हुआ है तो हमें डरने की कोई बात नहीं। मैंने आराम से लगाया आयरन हेड, बंदे की बदकिस्मती हिल ब्लॉक आया। वैसे वाटर इम्पैक्ट से कौन सा मार देना था इतना एचपी को, तो आराम से एक और बार आयरन हेड। पाल के बाद आया हेक्सरस और गया हेक्सरस, से मारने की ज़रूरत नहीं पड़ी, अपने आप ही मर गया। नेक्स्ट आखिरी पोकेमॉन बाबा स्नोरलैक्स। एक आयरन हेड, उसका भी खेल खत्म, तो गया अभी भी स्नोरलैक्स। थोड़ी सी एचपी बची, एक ही आयरन हेड काफ़ी हो खत्म करने के लिए। प्लेयर ऑफ पर भरोसा नहीं, क्या होता है रेस्ट लगा लिया फिर हिट हो जाए तो डेड है। बहुत सही था ना? नहीं, बहुत सही था, गया बंदा। नेक्स्ट बेसिकली हम लोग ऐसे ओपोनेंट्स के अगेंस्ट बैटल नहीं दिखाते, पर ये देखने लायक थोड़ी चीज़ें थी, तो मैंने यहाँ पर इस वीडियो को भी ऐड किया है। सामने डाकरा यूज़र है, और सारे डाकरा यूज़र्स का सिर्फ एक ही मोटो होता है, स्लीप और जीत जाओ। पर आजकल ना अलग ही ट्रेंड चल रहा है, डाकरा काफ़ी नहीं रहा, ये लोग स्पाइक्स डाल के रोर भी यूज़ कर रहे हैं, या फिर ड्रैगन टेल, अब तो हद ही हो चुकी है। मतलब लिटरली डूड, मेरे को अजीब सा फील हो रहा है, सारे के सारे टीम मेरे को एक जैसे दिख रहे हैं। सबके पास एक डाकरा है, एक स्पाइक्स डालने वाला पोकेमॉन है, एक रोर डालने वाला स्टेलर पोकेमॉन है, और सब यही किए जा रहे हैं। मतलब आधे से ज़्यादा टीम मेरे को सेम टू सेम दिख रही है, मेरे को किसी भी टीम में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं दिख रहे। वो सेम फंक्शन कोई ना कोई डिफरेंट पोकेमॉन कर रहा है। तो यहाँ पर गया गेंगार, अब हम भी तो वही कर रहे हैं लिटरली, और हम भी क्या गलत डिफरेंट करे हुए। अब भाई मैंने ऐसे नहीं किया ना, मैंने लास्ट में तंग हार के ये टीम बनाया, स्टील टीम, समझ रहे हो ना? रियल टीम लेके जाता हूँ भाई, मेरे को वही मिल जाते हैं, डाकरा है, स्पाइक्स डाल देंगे, रोड ड्रैगन टेल मार के ख़त्म कर देंगे मेरी पूरी टीम को। मेहनत लगती है भाई वो टीम्स बनाने में, ये टीम्स बनाने में मेरे को कोई मतलब कुछ और बोलने वाला था, पर कोई खासा मेहनत नहीं लगी मेरे को, ये अपने आप ही बन गया, बहुत जल्दी बन गया, ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हुए पोकेमॉन्स को बनाने, चाहे वो स्टीलिंग्स हो या फिर सलग्याली हो। सलग्याली तो रियल टीम में भी है, पर वो बन जाता है, और स्कार डाकरा में भी ज़्यादा मेहनत नहीं लगी, पर अभी बहुत लग रही है। हॉन्डूम सामने, तो ये स्लीप पे ही धीरे धीरे जा रहा है। मैं देखना चाहता हूँ कि अब बहुत लोग कहते हैं कि एक्चुअली हॉन्डूम स्लीप में जाता है एक टर्न के लिए, तो क्या वो काम करता है? तो हाँ, बैड ड्रीम के साथ ये बहुत अच्छा काम करती है। जैसे थोड़ी थोड़ी एचपी जा रही है, और पता नहीं कैसे मेरे बहुत सारे वर्ड्स हिट हो रहे हैं, और ये भाई धीरे धीरे मर जाएगा लग रहा है मेरे को। स्टिक वेव डाल देता हूँ मैं, शायद मैंने डाल भी दिया था, पर कोई नाम ने डाल दिया फिलहाल के लिए। ये डल गया,
स्टिकी वेब गिर गया है, अब मैं आराम से मार सकता हूँ। आर के उस पर अपना जीमू भी लाके मार सकता हूँ, पैसे नॉक ऑफ मार देता हूँ पहले। और ये वोलो वेस्ट मैं डार्क वर्ड तो नहीं मारूंगा क्योंकि आर के सामने भेजा डार्क राय के तो ऑब्वियसली मैजिक कोट होगा, तो मैंने फोर्ट्रेस भेज दिया है। अब फोर्ट्रेस क्यों भेजा, बस मन किया, अब क्या करे। अब रॉक टूम डालना चाहता था मैं और वो मैंने डाला भी नहीं है। और ये देखो मैजिक कोट, अच्छा वो हमने रैपिड स्पिन लगाया। अच्छा स्पाइक्स में डाल भी दूंगा तो मैजिक कोड से वो स्पाइक्स जो थे मेरे साइड में गिर जाएंगे, समझ रहे हो ना, मतलब चाहे मैं उसके साइड फेंकूँ पर वो गिरेंगे मेरे साइड। मैजिक कोड का कमाल है। बुरी बात यह है कि इसे मैं टॉन्ट भी नहीं लगा सकता, पर से टॉन्ट किससे लगाऊँ, गिंगार तो मर गया है जी। तो मेरा जो स्टेलर किलर पोकेमॉन था वो मर गया और इस बंदे की पूरी टीम ही स्टेलर है। मेरे को एक भी अटैकर यहाँ पर नहीं दिख रहा, एक भी अटैकर नहीं दिख रहा मेरे को। पता नहीं मेरी आंखें ख़राब है या बंदे की टीम, पर एक भी अटैकर मेरे को, सिंगल अटैकर भी नहीं दिखा। डार्क राय और ये आर्कियस, फोर्ट्रेस और क्या पोकेमॉन है, गेंगा काय का अटैकर है भाई, वो तो खुद स्टेलर किलर है। बाकी कौन सा मेरे को कोई भी अटैकर पोकेमॉन दिखा। अजीब अजीब आजकल लोग टीम लेके उतर रहे यार, एक भी अटैकर नहीं होता उनकी टीम में, सारे के सारे स्टेलमॉन्स। चलो कोई ना, मैं यहाँ पर एक जीमूव लगा प्लेयर अप लगा सकता हूँ, पर मेरे को अंदाज़ा है बंदा रोड कर देगा, तो बस खेल रहे हैं, बस थोड़ा वक्त ले रहा हूँ मैं, सही वक्त मिलेगा ख़त्म कर दूंगा और उस चीज़ का इंतज़ार रहेगा। सामने आ चुका है हॉन्डूम, मैं सीधा एक जीमूव या फिर फिशर लगा ख़त्म कर सकता हूँ और मैं वही कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, मैं फिशर लगा रहा हूँ। पर सामने आ चुका है फोर्ट्रेस। अब इसको ख़त्म करने के लिए मेरे पास गेंगार है नहीं, तो फिलहाल के लिए मैंने सोच रखा है कि मैं अपना फोर्ट्रेस भेजता हूँ। थोड़े स्पाइक्स वगैरह हम भी लगा देते हैं, लगे हाथ तो कुछ हम भी बिछा देते हैं। बस सामने आया फिर से आर्कियस और मैं रैपिड स्पिन लगा चुका हूँ ताकि उसके स्पाइक्स हट जाए। मैं नहीं चाहता स्पाइक्स से मेरे को बहुत ज़्यादा डैमेज पड़े। और एक और बार मैंने स्पाइक्स डाला, येलो विद सम बर्न, ये तो प्रॉब्लम हो गई। कोई ना, अबे मैं टाकरा भी नहीं लगा सकता यार, मतलब लिटरली मैं क्या करूँ। उसका जीमू वेस्ट करना सही नहीं था, किस पे वेस्ट किया मेरे को याद भी नहीं आ रहा, जाने देते हैं। अब मैं जल्दी से फोर्ट्रेस भेजता हूँ। यहाँ पे मेरा जीमू इस्तेमाल ही नहीं किया अभी तक, या फिर सर वेस्ट कर दिया, जाने देते हैं। अभी एक और बार कुछ बार स्पाइक्स मारता हूँ और मैं चाहता हूँ, अरे वो भी मार रहा है तो मेरे को रैपिड स्पिन भी लगाना पड़ेगा, ऑब्वियसली वो भी लगाएगा। ये देखो बहुत घटिया है, मतलब ये ऐसा, छोड़ो अब क्या करें यार, अब तो वैसे ही है, रोज़ रोज़ का वही है, मतलब कुछ ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। तो मैं काम करता हूँ, जाते जाते स्पाइक्स डाल के जाता हूँ और ये रैपिड स्पिन। कोई ना, बहुत हुआ खेलना खिलाना, अब मैं ख़त्म करता हूँ, बहुत हो गया, लिटरली सच बता रहा हूँ बहुत हो गया। अब अटैकर भेजते हैं और वाइप आउट कर देते हैं सारे पोकेमॉन्स को। प्रॉब्लम ये है कि इतना एचपी तो शायद एक जीमूव में नहीं जाएगा और ये रोड लगा दे रहा है बार बार, और मेरे पास प्रेशर एबिलिटी कोई पोकेमॉन नहीं है, तो उसी वक्त जैसे ये रोड लगाता भेज देता ताकि पीपी जल्दी ख़त्म हो जाए। पर इस तरीके से भी सही है, नॉक ऑफ लगा थोड़ा एचपी डाउन करते हैं, उसके बाद आराम से लगा देंगे। और ऐसे मैंने फाइनली सोच रखा है कि इनकेस अगर मैं स्लीप में भी जाता हूँ तो मेरे पास स्लीप टॉग है, डर काहे को रहा हूँ मैं भूल गया क्या, मेरे पास खुद का स्लीप टॉग है, तो ये बेसिकली सही काम करेगा, मेरे को डरने की क्या बात है। पर फिर भी मैं पोकेमॉन चेंज कर रहा हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है बंदे का पोकेमॉन चेंज होगा और इस चीज़ का मैं फ़ायदा उठा सकता हूँ। ये मैंने भेज दिया, बंदे ने फिर से मैजिक कोड इस्तेमाल किया, तो एक काम करता हूँ जल्दी से एक बार प्लेयर अप, ठीक है काम हो गया, ख़त्म है, अब ख़त्म है। अब बेकार का काय का टाइम वेस्ट करना, एक आयरन हेड ही मार देगा अब तो। आर्कियस गया, अब मैं सबको ख़त्म कर देता हूँ, कोई हार्डली ही टिक पाएगा शायद। एक आयरन हेड लगाता हूँ, ये कैसे बच गया, ये ऐसा तो होना नहीं चाहिए था नॉर्मली, शायद सारे डिफेंस सीरियंस डाले गए हैं। पर चलो वैसे भी उसके पास काय का स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन बचे, जो बचे उनको मैं इससे मार दूंगा, सलग्यालियो से। स्टेलर सारे तो मर गए, अब कौन बचा, कोई नहीं। गेंगार वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, पर मे भी शायद सलग्यालियो को होल्ड आइटम खराब करे प्रॉब्लम हो सकता था, और मेरे को भी चाहिए होगा। स्वॉम्पफर्ड, मेरा स्वॉम्पफर्ड मेरे को प्रॉब्लम नहीं होता है, पर बाकी का स्वॉम्पफर्ड मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं लगता। कुछ हैं जिनका स्वॉम्पफर्ड उस लेवल का है, पर ये वाला स्वॉम्पफर्ड मेरे को उस लेवल का नहीं लग रहा है, तो सलग्यालियो ही हैंडल कर लेगा, नहीं तो बाबा स्टीलिंग से हमारे पास, बस वो फोर्ट्रेस प्रॉब्लम करेगा। पर थोड़ा बल्का वगैरह कर लेता हूँ, अच्छे से अटैक बूस्ट कर लेता हूँ, डिफेंस बूस्ट कर लेता हूँ, उसके बाद ख़त्म कर दूँगा। उसके बाद कोई जल्दी नहीं, आराम से जितना ज़्यादा वर्ल्ड कर सकता हूँ कर रहा हूँ। तो फिलहाल मैंने स्टीलिंग्स भेजा है और ये मैंने लगा दिया जीमू, ये पड़ गया फोर्ट्रेस पे। फोर्ट्रेस तकरीबन डेड है, एक फ्लेम चार्ज इसका काम तमाम हो जाएगा, तो मैं जल्दी से सलग्यालियो भेज रहा हूँ। अब इससे बल्कअप करने का वक्त आ गया, क्योंकि एक ही फ्लेम चार्ज काफ़ी होगा। और फिलहाल के लिए मैं उस स्वॉम्पफर्ड को मार देना चाहता हूँ। काउंटर से कितना मारेगा मेरे को, बस जैसे वो स्लीप में जाएगा मैं गेम ओवर कर दूंगा, बस उतनी का मेरे को इंतज़ार करना पड़ेगा, नहीं तो बाकी तो यूँ चुटकी बजाते ख़त्म हो जाएंगे।
तो ये मैंने फ्लेम चार्ज लगाया ये देखने के लिए क्या वो फोटोस खड़ा रहता है कि नहीं। तो स्वॉम्फर सामने है, थोड़ा स्पीड हम इंक्रीज़ कर चुके हैं, तो बल्कअप पे बल्कअप कर रहा हूँ, जितना जल्दी कर सकूँ मैं जल्दी करना चाहता हूँ। एक बार अगर मेरा स्पीड बूस्ट हो गया अटैक के साथ, अर्थक्वेक नहीं मारूंगा स्टार्टिंग में, क्योंकि अर्थक्वेक मारूँ तो ऑब्वियसली काउंटर आएगा, वो डबल डैमेज देगा और 10,000 से ज़्यादा शायद पड़ जाए। तो मैं फ्लेम चार्ज मार के HP जो है तकरीबन 10,000 के आसपास ले जाऊंगा, क्योंकि इन केस अगर मेरा ये मर भी जाता है तो मेरे पास डाकरा रहेगा, वो क्या उखाड़ लेगा, जाना देते हैं। मैं नहीं चाहता मेरा सलगैलियो फिलहाल के लिए डेड हो, तो फ्लेम चार्ज से ही मार दूंगा। हालांकि स्वॉम्पर जैसे पोकेमॉन पर 5 टाइम मूव्स घंटा असर नहीं करते, पर सलगैलियो के साथ कर दे, फ्लेम चार्ज शायद कर दे। ज़्यादा PP मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूव नहीं है इसके, फ्लेम चार्ज ज़्यादा तगड़ा डैमेज नहीं देता है, तो काउंटर से मेरे को ज़्यादा तगड़ा डैमेज लेना भी नहीं पड़ेगा। ये काउंटर ज़्यादा असर नहीं, 1-2 बार और फ्लेम चार्ज, ये पड़ा 1-2 बार और, बस रेस्ट लगा है, उसके बाद रेस्ट इन पीस हो जाएगा, ख़त्म है। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये तो ख़त्म ही हो चुका है, अब क्या देखना है बच्चा, भाग गया।